ये उन युवाओं की शक्ति है जो कि कहीं ना कहीं आज देश में गलत दिशा में जा रहे हैं, और उन युवाओं को आगे बढ़ाने और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए ये संस्था बनी है। और सिर्फ युवा ही नहीं, जो माताएं बहनें जिनको दिक्कत है, जिनको समस्या है कि उन तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है, वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जो कि सरकार से उपलब्ध कराई गई है आप लोगों के लिए, उस सुविधा को आप तक पहुंचाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्य को राम जी और विजय जी बहुत बखूबी निभाएंगे कि आप लोगों तक हर एक चीज को पहुंचाएंगे, हर एक चीज, आपके हर एक समस्या को सुनेंगे और उसे अपने स्तर से हल करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और जहां नहीं हो पाता है वहां मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं आप सभी लोगों के लिए उपस्थित रहूंगा। जैसे कि बहुत सारे जगहों पे लोग हैं जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है सरकार से। जैसे कि मैं अभी बेरमो में उपचुनाव था, जैसे सभी को पता है, और उस उपचुनाव में मैं उस गांव में गया जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि बिजली क्या है, लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाया है, ना ही बिजली का ही नहीं, ना ही स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुविधा पहुंच पाया है। तो उन लोगों के लिए हमारी संस्था काम करती है कि उन लोगों की समस्या को सुन के और उसको सरकार तक पहुंचाई जाती है कि उसको हल करे जाके वहां पे। अगर सरकार नहीं करती है तो हमारी संस्था इतनी कैपेबल है, इतनी सक्षम है कि आप लोगों की समस्या को वो हल कर सकती है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो या वो शिक्षा से हो या वो कोई भी समस्या हो। आप लोगों के लिए आज मैं इतनी दूर से चल के आया, इसलिए नहीं कि मुझे नेम फेम कमाना है बहुत सारे नेताओं की तरह, बहुत सारे संस्थाओं की तरह। जैसे कि एक संस्था है इंडियन यूथ अकाउंटेबिलिटी, मैं उसकी ही बात करता हूँ। उस संस्था की काम ये है कि लोगों के पास तो जाती है पर लोगों की जो समस्या है उसे सुनती नहीं है, उसे हल नहीं करती है, बस लोगों को लूटना उनका काम है। कहीं मैं भी उसी संस्था से पहले जुड़ा हुआ था, फिर मैंने देखा तो उस संस्था से अलग हो गया, फिर मैंने अपनी एक संस्था बनाई। आज हमारी संस्था 5 साल से काम कर रही है। तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन में ही झारखंड में तकरीबन 50 टीम, जहां भी हमारी टीम काम कर रही थी, वहां पे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हमारी 50 टीम ऑल ओवर झारखंड में काम कर रही थी, जिसमें कि बाहर से लोगों को लाना, लोगों तक खाना पहुंचाना, उन लोगों तक जो कि सही में जिनको जरूरत है। बहुत सारे व्यक्ति आज ऐसे भी हैं जो कि राशन कार्ड बनवाने जाते हैं और जो कि गरीब नहीं होते हैं। जैसे कि बोकारो में ही एक इंजीनियर थे, वो राशन कार्ड बनवा, जो कि उनको जरूरत नहीं है, वो तो इंजीनियर, उन भाई के पास पैसा आ रहा है। तो ये जो गलत काम हो रहा है इसको रोकने का काम है हमारी संस्था का, कि वो चीज उनको ना मिले, सही व्यक्ति को मिले जिनको जरूरत है, और उनको ना मिलके उनको मिलता है जिनको जरूरत ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। जैसे कि अभी मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजना चलाई है जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन उन लोगों तक पहुंच गई जिनको जरूरत नहीं थी। तो उस चीज को देखते हुए और उस परिस्थिति को मैंने देखा अपने से, और मैंने खुद सोचा कि मुझे लोगों के पास खुद जाके उनकी समस्या को सुनना चाहिए और लोगों से खुद जाके बातचीत करके उनसे इंटरेक्ट होना चाहिए, तभी उनकी समस्याओं को मैं समझ सकूंगा, सुन सकूंगा। जब तक मैं आपके पास, आपके बीच में नहीं आऊंगा तो आप मुझे समस्या कैसे बताएंगे। इसीलिए हमारी संस्था भारतीय यूथ यूनिटी आज आपके इस पंचायत में राम जी के द्वारा और विजय जी के द्वारा चलाया जाएगा।
और जहां भी आपको समस्या होती है आप इन तक पहुंचाएं और ये हम तक पहुंचाएंगे। अगर इनसे नहीं हो पाता है तब ये हमारे तक आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे युवा हैं जो कि जैसे इनका कार्य चल रहा है, अभी तक मैंने जितना इनको देखा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये उस चीज के लिए परिपूर्ण है, आपकी समस्या को हल करने के लिए परिपूर्ण है। और इसी चीज को देखते हुए इनको भारतीय यूटिलिटी का यहाँ धनबाद जिला अध्यक्ष बनाया गया है और विजय जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको अगर समस्या है तो आप इन तक पहुंचाएं। आपको कोई भी पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप सीधा, कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है या कोई कहीं आप शिक्षा विभाग में जा रहे हैं या एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पे आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप इन तक बात पहुंचाएं और उसको हम लोग हल करेंगे। क्योंकि हमारी संस्था के पास ह्यूमन राइट्स की भी पावर है। हमारी संस्था नेशनल ह्यूमन राइट से रजिस्टर्ड है, मानवाधिकार से हमारी टीम रजिस्टर्ड है। हमारी टीम चार्जा जो महिलाओं के लिए भी ह्यूमन राइट्स है उससे भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ज्यादा महिलाएं हैं तो इनके लिए भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, ह्यूमन राइट्स जो है उससे रजिस्टर्ड है। तो आपकी समस्या को हम सुनेंगे और हल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऊपरी बात करते हैं। बहुत सारा ऐसा केस आया भी है जिसको हम लोगों ने हल किया है। जैसे कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक जिले से समस्या आई थी कि वहाँ के वीडियो जो है वो गौशाला के पैसे से कुछ घपला कर रहे थे। तो उस समस्या को हमारी संस्था ने सुना और उसको हल किया अपने स्तर से। मैंने खुद उसको डील किया था वीडियो सर से बात करके। तो आप बेफिक्र रहें कि आपके साथ शोषण होगा इस समाज में, उसके लिए हमारी संस्था है। और मुखिया जी के सहयोग से और राम जी और विजय जी के मेहनत से आप तक और आपकी समस्या हम तक पहुंचेगी। और मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि राम जी और विजय जी इस कार्य को बहुत बखूबी निभाएंगे। और आप लोगों को और कोई भी समस्या होती है आप मेरी नंबर है 7667829990, आप इस पे कभी भी संपर्क करें। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो हम तक मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप कॉल करें और मुझे बताएं, मैं उसको सुनूंगा, अपने स्तर से उसको हल करूंगा और आपकी जो समस्या है उसे उस जगह तक पहुंचाऊंगा जहां उसे जानी चाहिए, जहां जिस कान में उसको जानी चाहिए उस कान तक मैं उसको लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।